नमस्कार, स्वराज टाइम्स में आपको स्वागत है। मेरा नाम है विपिन बेबा। देसी देख, बगैर ब्रेक और बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बसपा सुप्रीमो मायावती सोमवार को मध्य प्रदेश के निवाड़ी पहुंची, जहां उन्होंने अपने अधिकृत प्रत्याशी अवधेश सिंह राठौर के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित करा। उन्होंने भाजपा कांग्रेस दोनों पर दगादग निशाने साधे। उन्होंने सभी से वोट जरूर डालने की अपील भी करी है। मायावती कांग्रेस पर हमलावर होते हुए बोली है कि देश आजादी के बाद केंद्र में अधिकांश राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार लंबे समय तक रही है। पिछले कुछ वर्षों से भाजपा और अन्य विरोधी पार्टी की रही है। सरकार ने आरक्षण का कोटा अभी तक पूरा नहीं करा है। साथ ही केंद्र में ज्यादातर सरकारी कार्य प्राइवेट सेक्टर के जरिए देश के अधिकांश बड़े बड़े पूंजीपति और धन्ना सेठन को दिए जा रहे हैं। या के कारण आज पूरे देश के इन वर्गन के अलावा कई और जाति के लोगों को आरक्षण का नाम लाभ नहीं मिल पा रहा है। यानी पूरे देश में दलित आदिवासी के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्गन को भी सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। मायावती ने कहा कि पिछड़े लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि आरक्षण की सुविधा केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने नहीं दी है। केंद्र में रही वीपी सिंह की सरकार में इन्हें सुविधा मिली है। उन्होंने कांग्रेस पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न न देने को भी आरोप लगाया है। वो बोली कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित नहीं करो। ऐसी कांग्रेस पार्टी को आप वोट देना चाहोगे? आज आप लोगों को जो वोट डालने को अधिकार मिलो है वो कांग्रेस बीजेपी काय भी पार्टी की नहीं, बल्कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की देन है। आपको बताना चाहूँ कि जो जातिवादी पार्टी हैं, लीगल सेक्शन के खिलाफ जो पार्टी हैं, इनको वोट देकर सत्ता में बैठाकर आप अपना भलो नहीं कर सको। मैं आपको बताना चाहूं कि यह कांग्रेस पार्टी ने माननीय काशीराम के देहांत होने पर एक दिन को भी राष्ट्रीय अवकाश घोषित नहीं करो। उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम मायावती ने कही कि उत्तर प्रदेश में जब हमारी सरकार रही, गरीब मजदूर लोगों को खेती करने के लिए फ्री सरकारी जमीन दी गई। लाखों गरीब लोगों को रहने के लिए मकान नहीं है। सरकारी खर्चा थे, हमने गरीब लोगों को मकान बनवा कर दिए। अब हमारी नकल दूसरी पार्टी के लोग कर रहे हैं। यह के अलावा हमारी सरकार में छात्रों, महिलाओं, बुजुर्गों के हित में अन्य महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कार्य करे गए हैं। साथ ही हमने उत्तर प्रदेश में सर्व समाज के लोगों पर कोई भी प्रकार के जुल्म जाति नहीं होने। उन्होंने आरोप लगाया कि जब जब चुनाव बैलेट पेपर थे हुए हैं, हमारी पार्टी को जनाधार बढ़ो। आपको मालूम है कि ईवीएम में क्या है? इनको बस चले तो पूरी धांधली करें, जहां नहीं चले वहां सत्ता से बाहर रह जाए। जो भी पार्टी चाहे केंद्र में कांग्रेस हो या बीजेपी सत्ता में रही हो, इन्होंने ईवीएम को दुरुपयोग करो है। तो यही रही ईवीएम की वजह से हम लोगों को काफी नुकसान होगा। लेकिन ईवीएम के चक्कर में आप लोग ऐसा मत करना करियो कि आप लोग वोट डालने ही ना जाओ। ये लोग धांधली करें, कभी कभी इनको सिस्टम फेल भी है जा। यानी आपको वोट डालना बहुत ज्यादा अति आवश्यक है। बात को समझ गए? वोट डालने जरूर जाओ। सीधी सीधी बात बसपा सुप्रीमो की गई। और कांग्रेस और बीजेपी एक ही थाली के चट्टा बट्टा, इनसे बच के रहो और अपना हाथी के बटन पे दगादग 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 बटन दबाओ। बात को समझ गए होगी। नई वीडियो में फिर दोबारा रूबरू होंगे। जब तक के नहीं आ देसी देख, बिगर ब्रेक, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।